नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर त्योहार टोटके। कुंभ राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। अभी तक राहु मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठकर चांडाल दोष बनाए हुए थे। अब वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि में 18 मई 2025 तक वो इसी अवस्था में रहेंगे। क्योंकि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, इसलिए जहां बैठते हैं उसी भाव का फल देते हैं। तो राहु और केतु का ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन लाएगा? देखिए, केतु 9वें स्थान से गोचर कर रहे हैं और अब आ रहे हैं आपके अष्टम भाव में। तो अगर चूंकि यहाँ पर देखिए, कुंभ वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है और जो राहु है अब उनका महापरिवर्तन हो चुका है। तो गुरु की जो मंगल की राशि में अकेले काम करेंगे, इनकम भाव को देखेंगे, लेकिन कर्म का फल वो जरूर देंगे। देवगुरु बृहस्पति की अब कृपा बरसेगी, तरक्की होगी। एक दृष्टि 9वें स्थान पर है जो भाग्य स्थान है और गुरु इस भाव के कारक भी हैं, इसलिए भाग्य का साथ आपको मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। खासकर अगर आप अविवाहित हैं, सिंगल हैं, तो विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी। क्योंकि राहु केतु दोनों का ही गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन केतु का गोचर यहाँ जो अष्टम भाव में है, जो अनिश्चितता का भाव है, खान पान का भाव है, कुटुंब और बैंक बैलेंस भी यहाँ से देखा जाता है। तो थोड़ा सा आप अपने गले से जुड़ी समस्या का ध्यान रखिएगा, खासकर ठंडा भोजन मत कीजिएगा। राहु जब यहाँ बैठते हैं तो छठे भाव को देखेंगे, तो किसी का गारंटर ना बने, चाहे कोई भी मामला हो। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या को इस पीरियड में नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब एक दृष्टि दसम भाव के ऊपर है, यहाँ पर पहले से शनिदेव की दृष्टि है। तो जो कारोबारी हैं उनको मेहनत करना है, मेहनत से सफलता होगी। केतु जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो एक दृष्टि इस भाव के ऊपर भी है, तो आप अपनी आँखों का भी ख्याल रखिएगा अगले 1.5 साल तक। तो आपके लिए सावधानी भरा वक्त होगा। सोशल लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। लोगों से मिलने जुलने में जो कार्य होते हैं उन कार्यों में सफलता मिलेगी। तकनीक का इस्तेमाल करके आप सफलता की तरफ 2 कदम बढ़ा भी सकते हैं। वैसे लव लाइफ आपका उत्तम है, लेकिन थोड़ी सी भ्रम की स्थिति यहाँ पर रिश्तों में है, इसका ख्याल रखिएगा। और दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें, योगा और मेडिटेशन पर फोकस बनाए रखें तो उत्तम है। जो विद्यार्थी एक नई दिशा मिलेगी आपको, एक नए रास्ते पर आप चलेंगे जहाँ पर चलकर तरक्की के मार्ग पर आप बढ़ेंगे। वैसे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है ये वक्त। और इस समय केतु की अगर कुंडली में आपकी महादशा चल रही है तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक हानि का भी भाव है। ये निगेटिव असर है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, या फिर अभी थोड़ी परेशानी होगी, धीरे धीरे कार्य होंगे। तो आपके धन भाव में राहु है, एक दृष्टि उनका छठे भाव पर, दूसरा अष्टम भाव पर और तीसरा दृष्टि उनका दसम भाव पर है। तो राहु के इस गोचर से कुछ विपरीत परिणाम भी हैं। खासकर पारिवारिक संपत्ति इस समय ये शुभ है कि प्राप्त होगा। अपने व्यवहार में थोड़ा सा वाणी में आपको मीठापन लाना होगा, वाणी से लाभ होगा। अगर कोई शत्रु परेशान कर रहे थे तो राहु की कृपा से शत्रुओं का मर्दन आप कर पाएंगे, यानी शत्रु को आप शांत कर पाएंगे। लेकिन आपको पहले से हृदय रोग है तो सावधानी की आवश्यकता है। जो लोग खिलाड़ी हैं उनके लिए बढ़िया है, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है, और जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये वक्त सोने पे सुहागा का कार्य करेगा, यानी इन क्षेत्रों में खूब सफलता मिलेगी। फिलहाल